अलादीन शाहजहानाबाद में अपनी दादी माँ के साथ रहता है क्योंकि उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक बार वह बाहर घूमने के बाद घर आकर अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ, मम्मी पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए? जब मैं मेरे दोस्तों को उनके मम्मी पापा के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उनके पास बड़े बड़े घर है तथा नौकर चाकर भी है। हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मेरे पास बैठो। देखो बेटा, बड़े घर, नौकर चाकर जरूरी नहीं कि ये तुम्हें ज्यादा खुशी दे। वही बात मम्मी पापा की, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी पापा नहीं है? तुम्हारी दादी माँ तो अभी तक जिंदा है ना। देखना, एक दिन तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा, बड़ा महल होगा, नौकर चाकर भी होंगे, पर तुम्हें असली खुशी तभी मिलेगी जब तुम किसी दूसरे की खुशी और आजादी का कारण बनोगे। ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ, आपकी बात पूरी तो समझ में नहीं आई, पर हाँ, एक दिन यह सब कुछ मेरे पास भी होगा। चलो मैं जंगल हो आता हूँ, साथ में कुछ लकड़ियाँ और आपके लिए फल भी लेता आऊँगा। ठीक है बेटा, चले जाओ, पर शाम होने से पहले जल्दी घर आ जाना। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है। ऐसा कहकर वह जंगल चला जाता है। रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसे वह बचपन से ही देखता आ रहा था। अरे इस गुफा को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पर कभी इसके अंदर नहीं गया। आज मैं इसके अंदर जाकर ही रहूंगा और देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चला जाता है। यह गुफा बहुत पुरानी थी। वह इसके अंदर तक जाता है, तभी उसे गुफा में कोई चीज दिखाई देती है। वह उसे उठा लेता है। अरे यह तो उसी चिराग जैसा लग रहा है जिसके बारे में दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी। ऐसा कहकर वह उस पर रगड़ करता है। तभी हुकुम मेरे आका, मैं आपका तब तक गुलाम हूँ जब तक आपकी 3 विशेष पूरी नहीं कर देता। मांगो आका, क्या मांगते हो? अच्छा, ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे मम्मी पापा को वापस ला सकते हो? अरे आका, यह कैसी विश है? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कोई और विश मांगो। नहीं, मैं बाद में सोचकर तुम्हें अपनी विश बताऊंगा। ठीक है आका, जैसी आपकी मर्जी। जब भी मुझे बुलाना हो मेरा नाम लीजिएगा, मैं वहीं पर हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसका एक दोस्त भागता हुआ उसके पास पहुंचता है और कहता है, अलादीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी दादी माँ बहुत बीमार है, जल्दी घर चलो। ऐसा कहकर भागता हुआ वह जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और कहता है, दादी माँ, आपको क्या हुआ? बेटा, तबीयत खराब हो गई थी। इस उम्र में शरीर अब कहाँ साथ देता है। अलादीन उदास हो जाता है। तभी उसे जिन का ख्याल आता है। वह उसे पुकारता है और जिन वहाँ प्रकट हो जाता है। तभी अलादीन जिन से कहता है, मैंने अपनी मम्मी पापा को तो खो दिया है, पर अपनी दादी माँ को नहीं खोना चाहता। जिनी, मेरी पहली विश यही है कि तुम मेरी दादी माँ को स्वस्थ कर दो। ठीक है आका, अगर आपकी यही विश है तो अभी तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी दादी कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाएगी। अगली सुबह अरे आका, तुमने अपनी पहली विश गवा दी है। तुम्हारी 2 विश और बाकी है। मांगो दूसरी विश, क्या मांगते हो? मेरी दूसरी विश यह है कि मेरे पास एक आलीशान महल हो और नौकर चाकर भी हो। जैसी आपकी इच्छा आका, यह लो आपकी दूसरी विश। ऐसा कहकर वह कुछ ही समय में एक शानदार सी जगह पर एक आलीशान महल बना देता है, जिसमें वह अपनी दादी माँ के साथ रहने लगता है। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो जाती है। देखा दादी माँ, मैंने कहा था ना, एक दिन यह सब कुछ हमारे पास होगा। इस प्रकार काफी समय बीत जाता है। एक दिन अलादीन और जिन बाहर बैठे होते हैं। तभी जिन अलादीन से कहता है, काफी समय हो गया है, तुमने अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी। क्या है तुम्हारी तीसरी इच्छा? इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा।
वैसे तो मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा और क्या मांगूं। चलो तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम अपने लिए क्या मांगते? वैसे किसी ने मुझे इस बारे में कभी पूछा नहीं, पर इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है। मैं अपनी आज़ादी मांगता, इन बेड़ियों से। मेरा भी मन करता है कि आपकी तरह मेरा भी एक परिवार हो, मैं भी आपकी तरह रहूं। पर अब क्या फायदा, मैं अपने लिए कुछ मांग भी नहीं सकता। अब मैं तुमसे अपनी तीसरी इच्छा मांगता हूँ। तो ठीक है, मांगो अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा। क्या मांगते हो? मेरी तीसरी विश यह है कि तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? वाओ, मैं आजाद हो गया, हमेशा के लिए इन बेड़ियों से आजाद हो गया। धन्यवाद मेरे आका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। धन्यवाद। इस प्रकार अपनी आज़ादी के साथ जिन अलादीन की तरह ही महल में अच्छी तरह से रहने लगता है।